जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। 9 दिसंबर 2024 को पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद हम कह सकते हैं कि यह नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। यह केस दर्ज किया गया था 10 फरवरी 2021 को और किसके द्वारा दर्ज किया गया? संजय कुमार, जो कि एक नियोजित शिक्षक हैं कैमूर भभुआ से। इन्होंने 10 फरवरी 2021 को केस दर्ज किया। लगभग 50 से अधिक बार सुनवाई होने के बाद फाइनली 4 साल बाद जो है 9 दिसंबर 2024 को इस पर जो है पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और जो फैसला सुनाया है वह नियोजित शिक्षकों के पक्ष में है। तो क्या है पूरी खबर और जो फैसले की कॉपी है वह भी आप जो है टेलीग्राम पर जाकर भी देख सकते हैं। उसका पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि जो फैसला सुनाया गया है और क्या है पूरा मामला, इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए ये केस नंबर है यहाँ पर 6391 2021 का केस है। जैसा कि आपको दिखाया कि 4 साल बाद जो है इस पर फैसला आया। संजय कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। हिंदी में मैं आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए केस क्या है, 9 दिसंबर को यह फैसला आया है। इसमें कहा गया है इनडिस्प्यूटेबली द पिटिशनर वाज अपॉइंटेड एज शिक्षा मित्र। जो ये शिक्षक हैं संजय कुमार, इनको शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति की गई थी अंडर शिक्षा मित्र नियोजन दिशा निर्देश। उसके बाद जो है 2006 में जो नियमावली आई तो इनको शिक्षा मित्र से क्या बना दिया गया? पंचायत टीचर ये बन गए। ठीक है, 2006 के नियमावली के आधार पर जो है इनको पंचायत टीचर के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही जो है जो 2006 की नियमावली थी उसमें 2 तरह के शिक्षक थे, एक तो पंचायत टीचर और दूसरे प्रखंड टीचर, और दोनों का जो है बेसिक ग्रेड था। अब आगे इसमें क्या कहा गया है, सब्सिक्वेंटली 2006 का जो रूल था वो आगे फिर से उसको जो है संशोधित कर दिया गया और 2012 में जो है 2012 में नियमावली आई। और 2012 में जब नियमावली आई तो इसमें 3 तरह के टीचर हो गए। पंचायत शिक्षक हो गए जिनका बेसिक ग्रेड था, जिनके ऊपर जो है क्लास 1 से 5 तक को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। इसमें प्रखंड शिक्षक जो थे उनका 6 to 8 के लिए था। और एक और जो कैटेगरी इसमें जोड़ दिया गया वो है प्रधानाध्यापक यानी कि हेडमास्टर की कैटेगरी। अब इसमें देखिए जो पंचायत शिक्षक थे क्लास 1 to 5 जो कि संजय कुमार हैं, इनका बेसिक ग्रेड था, और जो प्रखंड शिक्षक और प्रधानाध्यापक थे इनका जो है अलग अलग ग्रेड था। अब देखिए इसमें संजय कुमार के बारे में कहा गया है कि इसमें इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस। अब देखिए जो शिक्षक हैं इनको शिक्षा मित्र के लिए जो है 31 मई 2005 को नियुक्ति की गई थी, और ये जो नियमावली 2006 की थी वो कब आई थी? 1 जुलाई 2006। तब से ये जो है पंचायत शिक्षक बन गए थे। और साथ ही यह भी यहाँ पर दिखाइए 1 जुलाई 2006 से जो है ये पंचायत शिक्षक बन गए। साथ ही जो है इन्होंने ग्रेजुएट डिग्री भी प्राप्त कर ली थी और ट्रेनिंग भी जो है शुरू में ही प्राप्त कर ली थी। अब जो 2012 का नियमावली है, जो 2012 का नियमावली है उसके नियम में कहा गया था कि 50% जो ग्रेजुएट टीचर का यानी स्नातक शिक्षकों का जो पोस्ट है वो फिलअप किया जाएगा फ्रॉम द एलिजिबल बेसिक ग्रेड, यानी कि जो 50% स्नातक शिक्षकों का जो है पद जो है पदोन्नति से भरा जाएगा, जो कि बेसिक ग्रेड टीचर जो पंचायत शिक्षक थे उनके द्वारा भरा जाएगा। और बाकी 50% सीटों पर जो है डायरेक्ट नियुक्ति की जाएगी, सीधी भर्ती 50% सीटों पर, और 50% जो है वो प्रमोशन से भरा जाना है। लेकिन अभी तक जो है इसमें आगे कहा गया आफ्टर फ्रेमिंग 2012 का नियमावली टीचर आर बीइंग रिक्रूटेड बाई वे ऑफ डायरेक्ट। 2012 के बाद से जो है शिक्षकों की डायरेक्ट नियुक्ति सीधी भर्ती हो रही है, लेकिन द वैकेंसी विथ रिगार्ड टू 50% कोटा ऑफ प्रमोशन। लेकिन जो वैकेंसी 2012 के नियम के आधार पर कहा गया था कि 50% जो है शिक्षकों का जो है प्रमोशन के आधार पर जो है वैकेंसी होगा, वह अभी तक नहीं किया गया है। इसी को लेकर केस दर्ज किया गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। मतलब केस यह है कि जिन शिक्षकों का जो है पदोन्नति का लाभ मिलना था वह अभी तक नहीं मिला है। इसी को लेकर जो है केस दर्ज किया गया है यहाँ 2021 में। बाकी इसमें बहुत लंबा मेन चीज़। अब इस पर देखिए जो सुनवाई हुआ उसके बाद जो जजमेंट दिया गया है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए फाइनल जो जजमेंट आया है, इन व्यू ऑफ सच सर्कमस्टांसेस द इंस्टेंट रीट पिटीशन इज disposed of directing the respondent to prepare the gradation list along with the prevailing reservation policy of panchayat teacher of the concerned block within 1 month from the date of this order। तो जो ये फैसला सुनाया गया है इसमें कहा गया है सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जितने भी पंचायत शिक्षक हैं उनका एक लिस्ट बनाइए, सीनियरिटी का लिस्ट बनाइए, और जो 50% सीट जो प्रमोशन से भरा जाना था उसको आप प्रमोशन से भरिए। और साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये कब से भरना है, इनको लाभ मिलना चाहिए तब से जब से कि ये एलिजिबल हो गए हैं। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि 50% प्रमोशनल कोटा विल बी फिल्ड अप गिविंग इफेक्ट टू सच प्रमोशन फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेटिशनर एंड अदर सिमिलर प्लेस्ड कैंडिडेट्स आर इंटाइटल्ड। जब से जो है ये इंटाइटल्ड है तब से दिया जाना चाहिए। और साथ ही जो है इसलिए यह भी कहा गया कि इट इज़ मेड क्लियर दैट द इंटायर प्रोसेस शैल ऑब्वियसली बी कंक्लूडेड विथिन 90 डेज। और इसको 90 दिनों यानी 3 महीने के अंदर इसको पूरा करने के लिए जो है यहाँ पर फैसला सुनाया गया है। बाकी यहाँ पर जो ऊपर बीच में जितनी भी बहस हुई है उसका डिटेल दिया गया है। इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मेनली यही है कि जो पदोन्नति नहीं मिल रही थी उसको जो है पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि यह मिलना चाहिए, और यह तब से मिलना चाहिए जब से कि ये एलिजिबल है। तो ये कहीं ना कहीं जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो पदोन्नति जिनको प्रमोशन का लाभ नहीं मिल रहा था उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।